स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी विथ मंसूर। जैसे कि इसमें ईवीएस पेडागोजी से क्वेश्चन है, पर्यावरण जो शिक्षण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे बेहतरीन ढंग से डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। एक कक्षा पाँच का शिक्षक जो है एल्युमिनियम पन्नी बेसिकली क्या होता है? एल्युमिनियम पन्नी जो होता है बेसिकली चीज़ होता है जिसमें भोजन वगैरह को फोल्ड करके और सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो एल्युमिनियम पन्नी लेता है और इसे पानी में डालता है और दिखाता है कि यह तैरता है। ठीक है, एल्युमिनियम पन्नी जो है तैरने लगता है। वह फिर टुकड़े टुकड़े करता है, एल्युमिनियम पन्नी को जो है ना कि टुकड़े टुकड़े कर देता है और पन्नी को कसकर निचोड़ देता है, यानी दबा देता है, गोले टाइप सा बना देता है। ठीक है, इसे फिर पानी में डालता है। वह छात्रों को दिखाती है कि शिक्षिका जो है या शिक्षक दिखाती है कि वह डूब गया। वह फिर छात्रों को सोचने के लिए कहती है कि और कारण बताती है कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है ऐसा हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कौशल का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वर्गीकृत करना, अवलोकन करना, मापन करना और परिकलन करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि पहले जब एल्युमिनियम पन्नी को बिना फोल्ड किए हुए इस तरह से छोड़ देती है तो तैरने लगता है, लेकिन जब उसको कटिंग करके और छोटा हो जाता है, उसको फोल्ड करके और जब पानी में डाला जाता है तो नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। टीचर ये दिखाता है कि किस तरह से बच्चे अपनी अवधारणाओं को क्लियर करें, ताकि जब उसको फोल्ड कर दिया गया तो वो डूब गया और उसको जो कहते हैं मतलब रहने दिया गया, यानी खोल करके डाला गया एल्युमिनियम पन्नी को, तो वो जो है कि पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया यहाँ पे वर्गीकृत करना, बी नंबर दिया गया अवलोकन करना, सी नंबर दिया गया मापन करना और डी नंबर परिकलन करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवलोकन करना, क्योंकि बच्चे जब अवलोकन करेंगे कि किस तरह से पन्नी को जो है ना कि सीधा सीधे पानी में अगर डाल दिया जाता है एल्युमिनियम पन्नी को तो तैरने लगता है, लेकिन उसको जब कटिंग करके और निचोड़ करके, यानी कि छोटा बिल्कुल बॉल की तरह या फिर कहें उसको और छोटा करके डाला जाए मोड़ करके किसी तरह से, तो वो डूब जाता है क्योंकि उसमें वेट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिए गए कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है कि अलग अलग जैसे डॉक्टर हो गया, फार्मर हो गया एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी बच्चों को ईवीएस के माध्यम से, इन्वायरमेंटल स्टडीज के माध्यम से कई तरह के रिसोर्सेज, जैसे कोई चीज़ बीमारी हुआ तो उनको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, या फिर फार्मर किस तरह से किसानों में काम कर रहे हैं, तो स्कूलों में ये सब भी ऑब्जर्वेशन कराया जा सकता है। कभी फार्मर को बुला करके, कभी डॉक्टर को बुला करके कौन सी डिजीज होती है उससे मतलब किस तरह से निपटा जाए या किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाए, यानी कि बचा जाए। ठीक है, या फार्मर से, यानी ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, दादा और दादी घर में बेसिकली, तो उनसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्कस करें। टीचर के अलावे भी इन लोगों से डिस्कस किया जाए ताकि किस तरह से प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल जो है ना कि बच्चे को दिया जाए इन्वायरमेंटल स्टडीज में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिए गए इनकरेज चिल्ड्रेन टू मेक फ्रेंड विथ ए ट्री वाटर इट लुक फॉर इट, मतलब किस तरह से बच्चे को जो है ना कि एक जैसे प्लांट को, यानी कि पौधे को एडप्ट करने के लिए दे दिया जाता है कि बच्चा जो है उस पौधे को लगाता है और फिर उसको देखभाल करता है, यानी कि एडप्ट कर लेता है। जैसे धूप का मौसम हुआ तो उसमें वाटर की आवश्यकता है, पौधा सूखे नहीं, उसको मतलब देखभाल करे, यानी बचपन से ही उसमें एडाप्टेशन, यानी कि पेड़ पौधों के प्रति लगाव, जीवों के प्रति लगाव, मनुष्य के प्रति लगाव, इस तरह से पर्यावरण के प्रत्येक चीज के प्रति उनका लगाव जुड़ाव जो है ना कि बना रहे। और जब बच्चा बचपन से ही इस तरह से पेड़ों के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे चल कर के पेड़ों को काटेगा नहीं, मतलब उसको सेफ करेगा। ठीक है, जिससे कि मानव जीवन को आसानी होगी। ठीक है, इसमें यह दिया गया एनवायरमेंटल में। चलिए नेक्स्ट हम लोग इससे क्वेश्चन देखते हैं। महेश एक चतुर्थ श्रेणी शिक्षक है। महेश जो है चतुर्थ श्रेणी शिक्षक है। पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने की योजना बना रहा है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने के लिए और पोषण करने के लिए प्रेरित करना। बी नंबर दिया गया पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना।
और सी नंबर दिया गया समूह चर्चा के लिए छात्रों की टीम को बनाना। और डी नंबर दिया गया एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसमें से जो है ना कि सबसे बेस्ट चुनना रहता है। सीटेट क्या कहता है, सबसे बेस्ट जो है उसको चुनना रहता है, ठीक है। क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग यहाँ पे सही दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ABCD तो दिया नहीं गया है। तो फिर इनमें से सबसे बेस्ट जो है कि चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4 क्लास का एक शिक्षक है। तो पेड़ों की संरक्षण की अवधारणा के बारे में, तो यहाँ पे ए आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, कि पेड़ों को किस तरह इन प्रत्येक छात्र को जो है, अभी मैंने डिस्कस किया इससे पहले, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ देता है अपनाने के लिए, और उनके पोषण के लिए किस तरह से वृद्धि कर रहा है, कब उनको खाद की आवश्यकता है, कब पानी की आवश्यकता है। तो प्रत्येक पल उनका देखभाल करे बच्चा जब भी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है कि बच्चे की अवधारणा क्लियर होगी, किस तरह से पेड़ों को संरक्षण करना चाहिए और किस तरह से ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस पर भी डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी सही होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, सीटेट जो कहता है सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए, तो यहाँ प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने के लिए और पोषण करने के लिए, यानी कि उस तरह को उसको किस तरह से पोषण दिया जाए ताकि वो बेहतर डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट, टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट रीजनल सॉन्ग्स, मैंने कुछ रीजनल सॉन्ग्स के माध्यम से, रैम के माध्यम से, यानी कि आपका जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह से मेक देम सेंसिटाइज टुवर्ड्स इशू लाइक डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आज समाज में किस तरह की जो इशू है उस पर बात करने के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाए ताकि वो क्वेश्चन कर पाए, ठीक है, ऑब्जर्व कर पाए एंड आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों को क्लास में क्वेश्चन करने के लिए ये किया जाए कि प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो सही अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी अवधारणा है, उनको सही दिशा में ढाल सके, ठीक है, उचित जवाब भी दिया जाए, ठीक है। क्लियरिफाई फ्यू थिंग्स, डिस्कशन कैन बी हेल्ड, ठीक है। इनकरेज देम टू यूज लोकली, तो इस तरह से जो है जैसे यहाँ पे दिया गया है, इनकरेज देम टुवर्ड्स थिंग्स सच एज ओरिजेमिंग यानी फिंगर, ठीक है, फिंगर पेंटिंग, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यानी बच्चे किस तरह से, ये जैसे यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे हैं फिंगर पेंटिंग डॉग दिया गया है ना, तो यहाँ पे फिंगर में अपने बच्चे लगाए हुए हैं, मतलब कि किस तरह के वो आर्ट एंड क्राफ्ट बना पा रहे हैं, किस तरह का ड्राइंग बना पा रहे हैं, किस तरह से फिंगर, यानी बच्चों को कुछ नए इन्वेंशन करने के लिए उनको आवश्यकता है, उनको समय दिया जाना है, ठीक है, ये EVS में बताया जाता है, ठीक है। टीचर कैन ऑर्गेनाइज डिस्कशन और गुड और बैड इफेक्ट ऑफ रेन, इस तरह से तो जब बारिश होता है तो वहाँ पे किस तरह से जो वर्षा है कई लोगों के लिए अच्छी भी है, कई लोगों के लिए बुरे भी है, तो कहाँ पे बुरा है और उस पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए वर्षा होता है तो गर्मी से राहत मिलती है, आराम होता है, लेकिन जहाँ पे जैसे फसल कट रही है उस समय बारिश हो गया तो वहाँ पे किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उससे भी उस पर बेहतरीन ढंग से डिस्कशन होना चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। EVS में बच्चे विशेष रूप से समूह में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी सिखावा को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक सीखने में सुधार करता है, बच्चे खुश हो जाते हैं और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जब रचनात्मक कार्यों की सराहना की जाती है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर A B and D, ABC और यहाँ पे दिया गया है BC और AD, ठीक है। तो एक बार पुनः हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। EVS में बच्चे विशेष रूप से समूह में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं, ठीक है, तो समूह के साथ सीखेंगे तो अच्छी बात है, यह सहकर्मी सीखने को बढ़ावा भी देता है, ठीक है, यह जो है ना कि सामाजिक सीखने में सुधार भी करता है, ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं, उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, जब रचनात्मक कार्यों में सराहना की जाती है तो बिल्कुल बच्चे खुश होंगे वहाँ पे, लेकिन यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। बच्चे जब समूह में कार्यक्रम जब करेंगे या एक दूसरे से सीखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत शोरगुल तो होगा, अनुशासन उतना तो रहेगी नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, A B और
सी, ये तीनों जो है ना कि आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, ए बी और सी तीनों आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ए बी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं ना कि चिल्ड्रेन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेंबर्स फॉर थिंग्स लाइक कुकिंग, मतलब चिल्ड्रेन अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं किस तरह की चीज़ों को घर में पकाया जाता है, कैसे उनके उनका फ्यूल का यानी कि ईंधन का कहाँ पे लकड़ी के माध्यम से या फिर कहाँ पे गैस के माध्यम से, एलपीजी के माध्यम से बन रहा है, कैसे बन रहा है, उनकी अवधारणाओं को जानेंगे कि कैसे आता है ये लकड़ी जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, गैस आता है तो कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये टीचर जो है ना कि बच्चे को इस तरह से प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो घर में भी माता पिता से या ग्रैंडफादर से जो भी है उनसे सीखें, एनवायरनमेंट में सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है टीचर शुड इंक्लूड चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस इनटू कन्वर्सेशन। तो जब नेक्स्ट डे जब बच्चे ये सब मतलब अलग अलग तरह की अवधारणाएं जान कर जाते हैं, सीख कर जाते हैं, कुछ उनके मन में विचार होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस को टीचर को जो है ना कि अडॉप्ट करना है और देखना है कि कहाँ पे बच्चे गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी कर उनसे उनके सोच से भी टीचर के सोच से भी आगे चले जाते हैं बच्चे। तो वहाँ पे बताना है कि हाँ उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और कुछ गलत अवधारणाएं हैं तो उनको वहाँ पे इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करना है। ठीक है, बच्चों की अवधारणाओं को रियल लाइफ एग्जांपल लेना है। ठीक है, यहाँ पे कर गिव रियल लाइफ एग्जांपल, गिव द अपॉर्चुनिटीज बाय व्हिच दे लर्न डूइंग, मतलब करके सीखना। ठीक है, तो बच्चे जब करके सीखेंगे यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है समाज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ करके सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हम पेड़ों को एडेप्टेशन के लिए कह दें तो बच्चों को वहाँ पे इमोशनली प्रेरित हो जाते हैं कि जैसे पेड़ को एडप्ट कर लिए तो उनको ये जीवन भर रहेगा कि नहीं मैंने किस तरह से बच्चों मतलब एक बालक की तरह उनको कब क्या चाहिए हमेशा देखना है, उनको क्या कर रहे हैं, मतलब पेड़ों में कैसी मुस्कुराहट है, उनकी फीलिंग इमोशन को समझेंगे और कब उनको जल की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है। तो वो जो है ना कि बच्चा पेड़ों के प्रति यानी कि जो पौधे के प्रति उनका लगाव रहेगा तो वो जो है संरक्षण में इस तरह से मदद करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को कई विषयों में वैकल्पिक अवधारणाएं मिलती हैं जैसे कि जीवित, निर्जीव, जैसे जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है परिवार और समुदाय, पाठ्यपुस्तकें और अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानी एवं कविताएं। तो यहाँ पे दिया गया प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के कई विषयों में, तो बहुत सारे विषय हैं तो वहाँ पे सारे विषयों में वैकल्पिक अवधारणाएं मिलती है। ठीक है, जैसे कोई जीवित निर्जीव के बारे में बात कर रहा है, कोई यहाँ पे दिया गया है जल चक्र, किस तरह से जल चक्र चलता है, पौधा किस तरह से चलता है। तो इनकी सारी अवधारणाओं के स्रोत कहाँ से, कहीं परिवार से अपने लिए हुए हैं, ठीक है, कई समुदाय से लिए हुए हैं। पाठ्य पुस्तक में भी कई तरह के जल चक्र वगैरह वगैरह अन्य तरह के पुस्तकों में भी दिया रहता है। शिक्षक भी उनको अलग अलग अवधारणाओं से बताते हैं कि इस तरह से होता है। फिर कहानी हम कविताओं में भी सुनते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहाँ पे चारों जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन जो है ना कि राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी डी कोड करके दिया गया है डी। ठीक है, नेक्स्ट